पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सो मेरे सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बेलोकते सकल देशे जनों से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुने, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुने, कहत लखन सन रामो हृदय गुने, मान हो मदन दुंदुबी दीनी, मनसा बेस्व विजय कह केने, अस कहे फेरे चिताए तेहि ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा, भय बेलोचन चारो अचंचल, मन हो सकोचे निमित जे दे गंचल। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनकी सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन का प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनो नयावा, जनु बिरंचे सवन जन पुनाई, बिरंचे बेस्व कह प्रगट देखाए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनो बरई, सब उपमा कबीर है जो ठारी, सब उपमा कबीर है जो ठारी, के पट तरो विदेह को मारी, के पट तरो विदेह को मारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी
श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरन प्रभु आपने दशा विचारे, बोले सोचे मन अनो जसन बचन समय अनुहारे। इस प्रकार हृदय में श्री सीता जी को शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जे कारण होई, धनुष यज्ञ जे कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाशो फिरए फुलवाए, जासो बेलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनो क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, हर कहे शोभद अंग सोनो भ्राता। हे तात, यह वही जानकी जी की जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से भी पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पगोधर न काओ, मोहते सय प्रतीति मन केरी, जे सपने हो पर नारे नहेरे, जिनके लहे नरे पूरन पीठी, जिनके लहे नरे पूरन पीठी, नहीं पावहे परतिय मनु डीठी, मंगन लहे न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माहे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अब अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुजसन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवे, करई मधुप एव पान। यो श्री राम जी छोटे भाइयों से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।